मैंने किशोर दा को मेरे पिताजी की रिकॉर्डिंग में गाते हुए देखा है. So I've been very. दोस्तों जरा सोचिए, दो कलाकार, दो दोस्त और एक ऐसा रिश्ता जो उनके जाने के बाद भी याद किया जाता है. एक तरफ थे किशोर कुमार जिनकी आवाज करोड़ों दिलों की धड़कन थी. दूसरी तरफ थे टैलेंटेड म्यूजिक कंपोजर मानस मुखर्जी, जिन्हें आज की पीढ़ी मशहूर सिंगर्स शान और सागरिका के पिता के रूप में जानती है. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि मानस मुखर्जी और किशोर दा की दोस्ती इतनी गहरी थी कि अस्पताल के बिस्तर पर कंपोज किया गया उनका आखिरी गीत भी किशोर दा ने गाया था. और सबसे हैरान करने वाली बात, मानस मुखर्जी के जाने के ठीक लगभग 1 साल बाद किशोर दा भी इस दुनिया को अलविदा कह गए. आखिर कैसी थी ये दोस्ती? आज की कहानी दिल छू जाएगी. नमस्कार दोस्तों, अगर आप किशोर दा की ऐसी अनसुनी और सच्ची कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. यहां हम लाते हैं किशोर दा की वो यादें जो हर फैन तक पहुंचनी चाहिए. दोस्तों, मानस मुखर्जी सिर्फ शान और सागरिका के पिता नहीं थे, बल्कि अपने दौर के बेहद सम्मानित म्यूजिक कंपोजर भी थे. उन्होंने कई फिल्मों में संगीत दिया, जिनमें शायद, एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, आओ प्यार करें, लाखों की बात जैसी फिल्में शामिल थी. इंडस्ट्री में उन्हें एक टैलेंटेड और सिंसियर म्यूजिशियन माना जाता था. मौसम आएगा जाएगा, प्यार सदा मुस्काएगा, এই জীবনের পথ সোজা নয় যেন, खुशबू में फूल नहीं. ओ एक लड़की ने कहा जाने क्या फसाना. लेकिन उनकी पहचान सिर्फ एक कंपोजर की नहीं थी, उनकी एक पहचान किशोर दा के बेहद करीबी दोस्त की भी थी. दोनों के बीच सिर्फ काम का रिश्ता नहीं था, दिल का रिश्ता भी था. जब दोनों मिलते थे तो संगीत, हंसी मजाक और अपनापन साथ चलता था. किशोर दा वैसे भी उन्हीं लोगों के करीब जाते थे जिनमें सच्चाई और दिल हो, और मानस मुखर्जी ऐसे ही इंसान थे. अब जरा किशोर दा की पॉपुलैरिटी को समझिए. उस समय किशोर दा एक गाने के लिए करीब 50,000 रुपए लेते थे. प्रोड्यूसर्स उनकी डेट्स के लिए इंतजार करते थे. उनका नाम ही गाना हिट होने की गारंटी माना जाता था. लेकिन जब बात दोस्त की आई तो वही किशोर दा भोजपुरी गीत सिर्फ 3,000 रुपए में गाने के लिए तैयार हो जाते हैं. सोचिए, जहां लोग हर काम में फायदा देखते हैं, वहां किशोर दा ने दोस्ती को पैसों से ऊपर रखा. उन्होंने दिखा दिया कि कुछ रिश्तों की कीमत रुपए में नहीं लगाई जा सकती. सब कोटि जतन है भाई, सब ही नचावत राम गोसाई. किन किन जाई केकरा से जा सुनाई, हाय किन किन जाई केकरा से जा. You know, he sang a Bhojpuri song for my dad, and song was over. So he said, "Anas, बहुत साल बाद कोई गाना गाकर ना मेरे आंखों में आंसू आ गई." So it was sadly the film didn't get released, but the song was out on the net. केने केने जाई केकरा से जा सुनाई. It's a Bhojpuri song. यही वजह है कि आज भी लोग किशोर दा को सिर्फ उनकी आवाज ही नहीं, उनके दिल के लिए भी सलाम करते हैं. अब इस कहानी का सबसे भावुक हिस्सा सुनिए. साल 1986, मानस मुखर्जी की तबीयत बेहद खराब थी. उन्हें कार्डियक अरेस्ट के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था. लेकिन एक सच्चा आर्टिस्ट आखिरी सांस तक आर्टिस्ट ही रहता है. कहा जाता है कि अस्पताल में रहते हुए भी उन्होंने एक गीत कंपोज किया, और इस गीत को आवाज दी उनके करीबी किशोर दा ने. जरा सोचिए, अस्पताल का माहौल, बीमारी से लड़ता एक कंपोजर और उसका आखिरी बनाया गया गीत गाने के लिए सामने खड़ा उसका सबसे भरोसेमंद आर्टिस्ट. ये सिर्फ एक रिकॉर्डिंग नहीं थी, ये दोस्ती का सबसे खूबसूरत सबूत था. এই জীবনের পথ সোজা নয় যেন, বড় আঁকা বাঁকা পথে যখনই থামবে, ক্লান্তি নামবে, পাবে দেখা এই
दोस्तों, हाल ही में एक इंटरव्यू में शान ने अपने पिता मानस मुखर्जी और किशोरदा के एक किस्से शेयर किए थे जिसने हर संगीत प्रेमी का दिल छू लिया। मैंने किशोरदा को मेरे पिताजी की रिकॉर्डिंग में गाते हुए देखा है, so I've been very lucky that way. शान ने बताया, एक रिकॉर्डिंग जिसमें 14 साल के शान खुद मौजूद थे, वो बताते हैं कि किशोरदा ब्लैक कलर का लुंगी कुर्ता पहन के आए थे। वो कहते हैं कि रिकॉर्डिंग के बाद मैंने किशोरदा को अपने पिता के कंधे पर हाथ रखकर बाहर आते और हंसी मजाक करते देखा। ये देखकर पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मेरे पिता एक बड़े और पॉपुलर आर्टिस्ट हैं। I wish we had taken a photo. That didn't happen. But I remember seeing my father, Kishorda, interacting after the song, walking out of Mehboob studio together. We were in बारिश हो रही थी, छाते में हम पीछे, mom, sister and me, watching them walk and laugh and chat and talk, both under one umbrella. For me, that was a very proud moment. Probably for me, oh, my dad must be someone. The Kishore Kumar is, you know, giving him so much of time and fondness. 16 अक्टूबर 1986 को मानस मुखर्जी इस दुनिया से चले गए। परिवार टूट गया, लेकिन उनकी धुनें रह गई। दोस्तों, शान के लिए ये सिर्फ पिता को खोने का दुख नहीं था, बल्कि उस संगीत विरासत से जुड़ी यादों का दर्द भी था। और उन यादों में किशोरदा जैसे महान कलाकार का कनेक्शन हमेशा के लिए जुड़ गया। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। मानस मुखर्जी के जाने के लगभग 1 साल बाद 13 अक्टूबर 1987 को किशोरदा भी इस दुनिया को छोड़ गए। सोचिए, 2 दोस्त दोनों कम उम्र में चले गए और दोनों के जाने की तारीखें भी अक्टूबर महीने में लगभग 1 साल के अंतर पर। यह सिर्फ संयोग नहीं लगता, ये जैसे एक अधूरी धुन की कहानी लगती है। एक कंपोजर गया, फिर उसकी धुनों का सबसे बड़ा स्वर भी चला गया। अब समझिए कि शान के लिए किशोरदा सिर्फ एक लेजेंड नहीं थे, वो उनके पिता के दोस्त थे, उनके घर की यादों का हिस्सा थे, उनकी फैमिली हिस्ट्री का हिस्सा थे। शायद यही वजह है कि शान की सिंगिंग में भी मेलोडी, सॉफ्टनेस और इमोशन हमेशा महसूस होता है। उड़ती पतंग सा था वो। क्योंकि जिनके बचपन के आसपास ऐसे लोग हों, वहां संगीत सिर्फ सीखा नहीं जाता, विरासत बन जाता है। दोस्तों, आज के दौर में ऐसी दोस्ती बहुत कम देखने को मिलती है। फेम बदल जाता है, पैसा खत्म हो जाता है, लेकिन सच्चे रिश्ते अमर हो जाते हैं। मानस मुखर्जी और किशोरदा की ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जिंदगी लंबी हो या छोटी, अगर रिश्ते सच्चे हों तो कहानी हमेशा जिंदा रहती है। दोनों कलाकार कम उम्र में चले गए, लेकिन उनकी दोस्ती आज भी जिंदा है। एक ने धुन बनाई, दूसरे ने उसे अमर कर दिया। अब आप बताइए, क्या आपने पहले कभी किशोरदा और मानस मुखर्जी की ये कहानी सुनी थी? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हाइप करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही किशोरदा की अनसुनी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।